नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टीवीएस की नई 2021 अपाचे RTR 200 4V BS6 विद मोड्स। ये नाम ज़रा लंबा है और इस मोटरसाइकिल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम एक रिव्यू करें। मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इस रिव्यू को करने में ज़रा वक्त लग गया, लेकिन आज ये मोटरसाइकिल हमारे साथ है तो मैं आपको इस नए वर्जन के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो सब बताऊंगा। आपके जो भी शक और शुबा हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिल है इसके हमने बहुत ही डिटेल रिव्यू किए हैं, 2। और ये जो रिव्यूज़ हैं, एक रिव्यू जो था वहाँ पर मैंने इसे ट्रैक पर चलाया था। इसके अंदर जब ये नया वर्जन आया था, मूलतः ये मोटरसाइकिल सेम है, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। मोड्स और कुछ और जो चेंजेस हैं वो आपको बताऊँगा, लेकिन बेसिक मोटरसाइकिल सेम है। और यहाँ पर जो भी नए बदलाव किए गए थे 2020 वर्जन में, वो सब के सब आपको ऊपर लिंक में मिल जाएंगे। वो मोटरसाइकिल हमने ट्रैक पर चलाई थी, उसके बाद इस मोटरसाइकिल को मैंने रियल वर्ल्ड में चलाया और वहाँ पर आपके जितने भी सवाल हैं रियल वर्ल्ड यूसेज को लेकर के, उसके लिए एक और वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। वो लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। आज के इस रिव्यू में मैं आपको ये जो मोड्स वाला वर्जन है इससे संबंधित बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा। तो इस रिव्यू को हम लोग ये जो वर्जन है इससे संबंधित बदलावों और इसके परफॉर्मेंस तक ही सीमित रखेंगे। अब सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ पर किया गया है वो आपको मेरे ख्याल से नज़र आ ही रहा होगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं मैट ब्लू, ये यहाँ पर नया इंक्लूजन है, ये पहले अवेलेबल नहीं था। और पर्ल वाइट और ब्लैक के अलावा अब यहाँ पर ये तीसरा कलर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हो गया पहला बड़ा बदलाव। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा बदलाव है वो ये है कि यहाँ पर न सिर्फ मोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन जो पावर है और जो टॉर्क है ये भी अब ज़रा पहले से बेहतर है। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन पावर यहाँ पर ज़रा बेहतर है। 2020 वर्जन में आपको 20.5 PS की पीक पावर मिलती थी 8500 RPM पर। अब यहाँ पर आपको 20.82 PS की पावर मिलती है 9000 RPM पर। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप देखिए, 0.32 PS से यहाँ पर पावर बढ़ी है और 500 RPM पर वो ज़्यादा ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। तो आरपीएम, जो पीक आरपीएम जहाँ पर पावर प्रोड्यूस होती थी, वो भी ज़रा चेंज हुआ है। अब ये जो पीक पावर है आपको स्पोर्ट मोड में मिलती है। यहाँ पर 2 और मोड्स हैं, रेन और अर्बन। रेन और अर्बन मोड में आपको पावर ज़रा कम मिलती है। अर्बन और वेट मोड में आपको मिलती है 17.32 PS की पावर, और ये पावर आपको 1200 RPM नीचे यानी कि 7800 RPM पर मिलती है। तो अर्बन और रेन मोड में आपको 3.5 PS लेस पावर मिलती है, लेकिन वहाँ पर माइलेज आपको ज़रा ज़्यादा मिलेगी। अब टॉर्क की भी बात कर लें, 2021 वर्जन में आपको 17.25 Nm की टॉर्क मिलती है, जो कि 16.8 Nm की पुरानी टॉर्क थी, उससे 0.45 Nm ज़्यादा है। पहले पीक टॉर्क बनती थी 7500 RPM पर, अब बनती है 7250 RPM पर, यानी कि अब ये पीक टॉर्क जो है आपको 250 RPM लेस पर मिलती है, यानी कि आपको राइडेबिलिटी जो है वो ज़रा मामूली तौर पर बेहतर मिलेगी। अर्बन और रेन मोड में आपको जो टॉर्क है वो भी ज़रा कम मिलती है, 16.51 Nm की टॉर्क मिलती है, जो कि 0.74 Nm कम है अगर आप इसे स्पोर्ट मोड से कंपेयर करें तो। और ये जो टॉर्क है, ये पीक टॉर्क भी ये मोटरसाइकिल 5750 यानी कि 1500 RPM कम पर बनाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं मोटे तौर पर, स्पोर्ट मोड में आपकी पावर और टॉर्क ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप अर्बन और रेन मोड में इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो पावर और टॉर्क जो है ये कम कर दी गई है, ताकि आपको एक ज़्यादा कंट्रोलेबल पावर मिले। अगर आप रेनी कंडीशंस में चला रहे हैं या फिर एक नए राइडर हैं तो आप इंटिमिडेट ना हो। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो हर गियर में जो स्पीड होती है वो भी बदल गई है। जो इसका लिमिटर है जहाँ पर कट करता है वो भी ज़रा कम हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट गियर की आप बात करें तो 49 km/h की स्पीड जो है वो आपको फर्स्ट गियर में मिलेगी स्पोर्ट मोड में, लेकिन अगर आप इसे अर्बन या रेन मोड में चला रहे हैं तो आपको 42 km/h की स्पीड मिलेगी। और अगर आप लिमिटर की बात करें तो अर्बन और रेन मोड में 10,000 RPM पर लिमिटर कट इन होता है, लेकिन अगर आप बात करें स्पोर्ट मोड की तो 11,500 RPM पर आकर के कट होता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो जानने योग्य है। और सेकंड गियर में अगर आप बात करें इसी तरह से तो आपको टॉप स्पीड मिलेगी अर्बन और रेन मोड में 62 km/h की, और अगर आप स्पोर्ट मोड की बात करें तो वहाँ पर आपको टॉप स्पीड मिलेगी 76 km/h की। इसी तरह से अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल टॉप स्पीड की बात करें तो टीवीएस के द्वारा सर्टिफाइड जो टॉप स्पीड है वो अर्बन और रेन मोड में 105 km/h की है, और ऑफिशियल इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 127 km/h
स्पोर्ट मोड के अंदर। और जब मैंने इस गाड़ी का पिछली बार जब आपके साथ में इसका टेस्ट मैंने करके टॉप स्पीड शेयर करी थी, तब आपके साथ ये बात साझी करी थी कि इसकी स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड जो है वो 137 किलोमीटर्स पर आवर है। और इस नए वर्जन में भी इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। और जो टॉप स्पीड है वो अब भी इसकी वही लगभग 127 किलोमीटर्स पर आवर ट्रू और स्पीडो इंडिकेटेड 137 किलोमीटर्स पर आवर की है। 0 to 60 किलोमीटर्स पर आवर ये मोटरसाइकिल अभी भी पहले की तरह 3.9 सेकंड्स में करती है। 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर अभी भी पहले की तरह 12.9 सेकंड्स में करती है। तो वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है। राइडेबिलिटी में एक मामूली सा फ़र्क आपको ज़रूर महसूस होगा। यहाँ पर वेट भी समहाउ इन सारे मोड्स के बावजूद TVS ने कम कर दिया है। यहाँ पर अगर आप बात करें कर्व वेट की विद 90% फ्यूल एंड टूल्स, तो ये वेट जो है 153 kg से घट के 152 kg हो गया है। तो यहाँ पर 1 kg जो है अब वेट कम है, ये भी एक एडवांटेज है। और भले ही मामूली तौर पर इस मोटरसाइकिल का पावर टू वेट रेशियो जो है उसे इम्प्रूव करता है। अगला बड़ा बदलाव जो यहाँ पर किया गया है और जो हेडलाइन न्यूज़ है वो है कि यहाँ पर अब आपको एडजस्टेबल फ्रंट फॉक्स मिलते हैं प्रीलोड के लिए। और उसके लिए यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ कंट्रोल्स मिलते हैं। जो ये कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, लेफ़्ट में आपको S और राइट में H नज़र आएगा दोनों ही तरफ। S यानी कि सॉफ्टवेयर सेटिंग, H यानी कि हार्ड। अब प्रीलोड एडजस्टमेंट होता क्या है? पहली बात, इसे एडजस्ट करने के लिए आपको इसे जो यहाँ पर आप ये हेड के अंदर एक नॉच देख रहे हैं, इसे स्क्रू ड्राइवर से घुमाना होता है। कोई स्पेशल टूल्स आपको नहीं चाहिए और एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से आप ये जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे राइडर सैग भी कहते हैं। और इसका काम जनरली ये होता है कि जो राइड हाइट है मोटरसाइकिल को, इसे ये कंट्रोल करता है। और इसका उपयोग ये है कि अगर आपको एक आइडियल प्रीलोड चाहिए कि आपका जो गाड़ी का सस्पेंशन है ये किस तरह से बिहेव करे आपके गाड़ी पर सवार हो जाने के बाद, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप एक हल्के राइडर हैं तो आप प्रीलोड को बढ़ा करके रख सकते हैं पहले से, और अगर आप एक भारी राइडर हैं, वज़नी राइडर हैं, तो आप प्रीलोड कम कर सकते हैं ताकि वो जो कम किया हुआ प्रीलोड है उसकी जगह आपका खुद का जो वज़न है वो ले सके और जो सैग है वो एक आइडियल पॉइंट पर आ सके। भले ही आपका वज़न ज़्यादा हो या कम हो, आप इस एडजस्टेबिलिटी का उपयोग करके जो प्रीलोड है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अपने सेगमेंट की ये अकेली ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि इस तरह का एडजस्टमेंट आपको दे रही है। न सिर्फ इस सेगमेंट में बल्कि 1-2 सेगमेंट ऊपर भी आपको इस तरह की एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है TVS का इस तरह की एडजस्टेबिलिटी इस तरह के सेगमेंट में देने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द बाइक बाय मच। तो ये बहुत ही अच्छा, प्रशंसनीय, सराहनीय कदम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सामने शोवा के सस्पेंशन नज़र आएंगे जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है और प्रीमियम सस्पेंशन बनाने के लिए विश्वविख्यात है। पीछे भी आपको शोवा का मोनोशॉक सस्पेंशन नज़र आएगा। तो यहाँ पर सस्पेंशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं इस मोटरसाइकिल की वो काफ़ी अच्छी हैं और क्वालिटी जो है यहाँ पर बहुत ही हाई है। और इस एडजस्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर ये मोटरसाइकिल एक स्टैंड आउट सस्पेंशन सेटअप प्रस्तुत करती है इस सेगमेंट में। एक और जो आपको काफ़ी अच्छी फीचर या एक चेंज यहाँ पर दिया गया है वो है ये स्पैन एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लेवर्स। और आपके हाथ की लंबाई या साइज़ क्या है, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अपने हाथ की साइज़ के हिसाब से यहाँ पर इसका स्पैन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 1 जो है, अगर आपने इसे 1 पर रखा है तो ये आपके हाथ के सबसे नज़दीक रहेगा, और 3 पर अगर आप इसे लेकर के जा रहे हैं तो ये आपके हाथ से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा। ब्रेक और क्लच दोनों जगह ये सेम तरीके से काम करता है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। देखिए, इस तरह से आप इसे घुमाएंगे तो ये क्रमशः दूर या पास होता चला जाएगा। ये देखिए, 3rd नॉच पर ये सबसे ज़्यादा दूर है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास राइडिंग मोड्स भी मौजूद हैं, और ये राइडिंग मोड्स जो हैं इसके लिए अब आपको यहाँ पर एक स्पेशल बटन दिया गया है। और ये बटन अगर आप दबाएंगे तो इस तरीके से आप तीनों मोड्स में से चूज़ कर सकते हैं। अभी ये स्पोर्ट मोड है, अब रेन मोड, और ये यहाँ पर अर्बन मोड। और मोड आपको चेंज करने के लिए थ्रॉटल को क्लोज़ करना होता है। अगर आपकी थ्रॉटल ओपन है तो आप मोड चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये मोड्स करते क्या हैं, यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिमिटर है वो एक अलग पॉइंट पर आएगा। 10,000 और 11,000 RPM पर लिमिटर आएगा। स्पोर्ट मोड में 11,500 और जो बाकी मोड्स हैं वहाँ पर 10,000 RPM पर। और इसके अलावा जो पावर है वो भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि पावर जो है वो भी आपको ज़रा कम मिलती है।
इसके अलावा यहाँ पर 3 अलग अलग ABS मोड्स भी हैं जो कि इन मोड्स के साथ साथ काम करते हैं। और ये जो मोड्स हैं ये भी आपको जो सेंसिटिविटी है ABS की वो अलग अलग बदल के देते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में है तो वहाँ पर ABS भी अलग तरीके से किक इन करता है और जो इंट्रूजन है ABS का वो उतना ज़्यादा अर्ली नहीं होगा, ज़रा लेट किक इन करेगा, मिनिमल इंट्रूजन होगा। अगर अर्बन मोड में है तो आपको ठीक ठाक इंट्रूजन मिलेगा। और अगर आप जो तीसरा मोड है वेट मोड, वहाँ पर अगर आप ABS को देखेंगे तो वहाँ पर ABS जल्दी किक इन करेगा क्योंकि वो स्लिपरी कंडीशंस के लिए है, जहाँ पर जो ECU है वो लगातार व्हील स्पीड को मेजर करता रहता है। और अगर आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी को ऐसा महसूस होता है कि जो व्हील है ये लॉक कर रहा है तो वो जल्दी किक इन करेगा और गाड़ी को स्लाइड होने से बचाएगा। तो ये जो सारे मोड्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। इन सब के अलावा अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो उसके अंदर भी TVS की अगर माने तो 5 to 8% फ्यूल एफिशिएंसी का इजाफा हुआ है। और पिछली बार जब हमने इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रोड टेस्ट रिव्यू किया था तो फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अगर आप इसे तेज़ चला रहे हैं तो 35 किलोमीटर्स पर लीटर और अगर आप इसे बहुत आराम से चला रहे हैं तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर निकल के आई थी। ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी 37 किलोमीटर्स पर लीटर की निकल के आई थी। रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। हालांकि TVS 5 to 8% के इजाफे का दावा कर रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस तब आएगा जब आप इसे हाईवे पर या फिर एक बहुत ही एंथुसियास्ट के तौर पर अर्बन या फिर रेन मोड में चलाएं। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा सेंस वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपका जो लिमिटर है वो जल्दी कट इन हो रहा है और जो एक्स्ट्रा 1500 रेव्स हैं वो ये गाड़ी नहीं आने दे रही है। तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको फ्यूल एफिशिएंसी में ज़रा इजाफा मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी वहाँ पर आपको ज़रा कम मिलेगा। सिटी में अगर आप इसे नॉर्मली चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो 2020 वर्जन था वर्सेस 2021 वर्जन, यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी में अनलेस आप अर्बन मोड में चला रहे हो बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरे ख्याल से महसूस नहीं होगा। तो जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस गाड़ी की अभी भी 37-38 kmpl ही रहेगी। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और सवाल जिनके जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबली 110 to 115 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर हाईवे पर क्रूज़ कर सकती है। अगर आप इसकी क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो 6800 पर ये 100 किलोमीटर्स पर आवर पे चलती है 5th गियर में। और अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये मोटरसाइकिल ख़राब रास्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। ये मोटरसाइकिल अगर आप इसे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हैं तो पैग राइडिंग के लिए भी सूटेबल है। यहाँ पर क्लिप ऑन से, लेकिन उसके बावजूद इसके जो हैंडल बार्स हैं बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं स्टैंडिंग अप राइडिंग के लिए भी। आगे 90 सेक्शन टायर्स, पीछे 130 सेक्शन टायर्स। यहाँ पर आपको सामने TVS के टायर्स और पीछे आपको यूरो ग्रिप के टायर्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टायर्स हैं इसमें ज़रा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस तरह की एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन के लिए अगर आप ख़ास तौर पर ऑन द लिमिट परफॉर्मेंस की बात करें और वेट राइडिंग की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर टायर्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं। पहले यहाँ पर पिरेली के टायर्स अवेलेबल थे एज एन ऑप्शन, लेकिन अब वो नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप इस मोटरसाइकिल को एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल की तरह यूज़ करना चाहते हैं, वीकेंड पर कॉर्नर कार्विंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बेहतर टायर्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल जो है ये टोटली वाइब फ्री है, किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। 6,500-7,000 RPM के बाद एक स्टेप अप मिलता है आपको परफॉर्मेंस के अंदर। अगर आपको गाड़ी को नॉक फ्री रखना है, स्मूथ एक्सेलरेशन चाहिए तो 3,500 RPM से इसे ऊपर रखिए। 5th गियर में आप इसे 40 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रखेंगे तो बहुत आराम से ये मोटरसाइकिल चलती है। 4th गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर और उससे ऊपर ये बहुत आराम से चलती है। काफ़ी ट्रैक्टेबल है, लेकिन फिर भी एक ओवर स्क्वायर इंजन होने के कारण थोड़ा सा इसका पीकी कैरेक्टर है, बट बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही यूजेबल मोटरसाइकिल है। 200 सीसी में इस मोटरसाइकिल के अंदर फीचर्स न सिर्फ सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, साथ ही रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही इस मोटरसाइकिल का जो एग्जॉस्ट नोट है ये इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर आपको लैप टाइमर के साथ साथ टॉप स्पीड, लीन एंगल सेंसर और भी बहुत सारी फीचर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें स्मार्ट कनेक्ट के द्वारा मिलती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल यूज़ किस तरह से करना है, यहाँ पर ये जो आई बटन है ये क्या काम करता है, आपका फ़ोन इससे कैसे कनेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं और वो वीडियो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसे काम करता है। उसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल टूरर है, आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सीट हाइट 800 mm, पीछे वाली सीट जो है ये मीडियम डिस्टेंसेस के लिए यूजेबल है।
बिल्कुल अनयूजेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्प्लिट सीट है, स्टेप सीट है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी यूजेबल सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट। 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक, 2.5 लीटर्स का रिजर्व, काफ़ी यूजेबल रियर व्यू मिरर्स, काफ़ी अच्छी इसकी हेडलाइट है। और अगर लुक्स की आप बात करें तो आप देख ही रहे हैं, ये बहुत ही शानदार दिखने वाली मोटरसाइकिल है। ब्रेकिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है, 17 इंच व्हील्स आगे और पीछे। और यहाँ पर अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में शायद ही कोई मोटरसाइकिल ऐसी है जो इससे टक्कर ले पाए। यहाँ पर जो फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब मैंने कंपटीशन की बात कर ही दी है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इस गाड़ी के 2 प्रमुख कॉम्पिटिटर्स हैं। पहला है पल्सर 200 NS और दूसरा है रिसेंटली लॉन्च्ड हॉर्नेट 2.0। हॉर्नेट 2.0 अपने आप में एक काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। वहाँ पर होंडा का ब्रांड आपको मिलता है, काफ़ी अच्छे से बनी हुई मोटरसाइकिल है, दिखने में अच्छी लगती है, काफ़ी रिफाइंड है और वहाँ पर माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, पावर की बात करें, एक ओवरऑल बिग बाइक फील की बात करें तो डेफिनेटली RTR 200 जो है ये उस मोटरसाइकिल से बेहतर है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट है ये उस मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी जो मोटरसाइकिल है वो है पल्सर की NS 200 और वहाँ पर कहना होगा कि आपको एक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। वहाँ पर पावर आपको मिलती है 24.5 PS की 9750 RPM पर और पीक टॉर्क जो है वो है 18.5 Nm 8000 RPM पर। डिफरेंस अभी भी है लेकिन रियल वर्ल्ड में ये डिफरेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन, इस गाड़ी की टॉप स्पीड और इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, इसका पावर कम होने के बावजूद भी जो NS 200 है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैच करता है। और अगर आप एक ओवरऑल पैकेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल पहले भी इस सेगमेंट की स्टैंड आउट मोटरसाइकिल थी और इन सारे चेंजेस के बाद अब एक और ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन के सामने आई है। बड़े ही मज़े की बात यह है कि इतने सारे एडिशनल फीचर्स देने के बावजूद भी यहाँ पर TVS ने प्राइसिंग जो है उसे काफ़ी एग्रेसिव रखा है और अक्रॉस द बोर्ड 2021 में बहुत सारे ब्रांड्स ने प्राइसेस बढ़ाए हैं। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है अगर आप इसे कंपेयर करें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो फ़िलहाल ये जो मॉडल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है डुअल चैनल वाला मॉडल। यहाँ पर सिंगल चैनल ABS भी पहले आता था। एक बात आपको बता दूं कि पहले जो आपके पास वर्जन आता था जिसमें राइडिंग मोड्स वगैरह नहीं थे वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। यहाँ पर फ़िलहाल आपको यही वाला डुअल चैनल ABS वाला वर्जन मिलता है जिसमें सारे राइडिंग मोड्स और ये सारे फीचर्स हैं। लेकिन इन सारे मोड्स और इन सारे फीचर्स के साथ साथ सिंगल चैनल ABS भी आने की संभावना है और वो अगले कुछ हफ्तों या फिर महीनों में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये डुअल चैनल ABS वाला वर्जन ही अवेलेबल है और इसकी कीमत है 1.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम और यहाँ पर आपको 5 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। इसे अगर आप कंपेयर करें बजाज पल्सर NS 200 के साथ तो वहाँ पर भी कीमत 1.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम ही है। वहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिलती है, एक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम है। और यहाँ पर जो सारे फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद स्मार्ट कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन और भी बहुत सारे फीचर्स जो यहाँ पर हैं वो बहुत सारे फीचर्स आपको वहाँ पर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे हॉर्नेट से कंपेयर करें तो हॉर्नेट की कीमत है 1.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हर मायने में आप चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लें, फीचर्स की बात कर लें, इक्विपमेंट की बात कर लें, ओवरऑल एक जो फ़ील होता है गाड़ी चलाते वक्त उसकी बात कर लें, हर तरह से ये मोटरसाइकिल मेरे पर्सनल ओपिनियन में श्रेष्ठ है होंडा हॉर्नेट 2.0 से। तो दोस्तों ये है नई 2021 TVS अपाचे RTR 200 4V विद राइडिंग मोड्स और मेरी नज़र में ये मोटरसाइकिल इस सेगमेंट की श्रेष्ठतम मोटरसाइकिल है। और अगर आप एक 200 सीसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं तो ये जो मोटरसाइकिल है इसकी टेस्ट राइड लिए बिना आप अपनी परचेज़ फिनिश नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है, बहुत ही कंफर्टेबल। आप इसे स्पोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, माइलेज अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बनी हुई है, दिखने में अच्छी लगती है और मेरे ख्याल से कीमत के लिहाज से भी बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। यहाँ पर आपके जो भी सवाल थे इस नई मोटरसाइकिल से संबंधित उस सब के जवाब आपको मिले। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे दबा दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो आपकी सर्चेस के आगे मोटरॉइड्स या फिर मेरा नाम लगाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें। बिग टेक जो है वो हमारी लाइव्स को एक बहुत बड़े मैनर में कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपको ये चाहिए कि आपको क्या देखना है, आपका जो चॉइस है उसे आप खुद कंट्रोल करें, तो उसके लिए आपको ये कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।